राजनीति में आने का कभी विचार नहीं हुआ था। जी आपका शिक्षा मेरे एमए और एलएलबी है। वाह। उस समय तो जनसंघ का दौर था। बाद में जनता पार्टी में हम लोग काम करते रहे। सिद्धांत को, राजनीति को बाद में देखे हैं। जी अटल बिहारी वाजपेयी जी को लोगों ने पहले देखा है। जब जो ये कहा जाता है भाजपा की क्या पहचान, त्याग, तपस्या और बलिदान, क्योंकि कुछ और बात रहेगी तो वो भी हम तक के पहुँचे। तो जिस बात को हम सरकार में यहाँ पर रख सके, दिल्ली में रख सके, कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रदेश का कल्याण हो सके और ये प्रदेश की ऊंचाइयाँ और बढ़े, यही हमारी इच्छा है। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं अमित कुमार और आप सभी का स्वागत है टीजीबी मीडिया में और आज के हमारे खास कार्यक्रम में। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम सब आपके सामने जो है एक नए नामचीन हस्ती को आप सभी के सामने रूबरू करते हैं और उसी के बीच आज हम उपस्थित हुए हैं बिल्हा विधानसभा में। और अभी हमारे बीच उपस्थित हैं बिल्हा विधानसभा के लोकप्रिय और सरल स्वभाव के धनी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और साथ ही साथ जो है वर्तमान जो है बिल्हा के विधायक धर्मलाल कौशिक जी। तो सर्वप्रथम स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। जी जी, नमस्कार जी। मेरा पहला सवाल ये रहेगा सर, ये हमारा खास कार्यक्रम है, आपके व्यक्तिगत जीवन से प्रारंभ करेंगे। आपका जो प्रारंभिक जीवन रहा सर, वो कैसा रहा आपका जीवन सफर जो? राजनीति में आने का कभी विचार नहीं हुआ था। पढ़ाई बिलासपुर में की है और बिलासपुर में करने के बाद में वकालत प्रारंभ किया। और वकालत शुरू करने के बाद में हम लोग का चूँकि पारिवारिक पृष्ठभूमि पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में पिताजी का रहा है, तो विचारधारा को लेकर के वो काम करते रहे। तो हमारे यहाँ जिले के, प्रदेश के नेताओं का आना जाना शुरू से रहा और इसके कारण में संपर्क में लगभग रहे हैं। और उसके बाद धीरे धीरे पहले हम लोग एजेंट बनते थे, पोलिंग एजेंट, और पोलिंग एजेंट के रूप में काम करते थे। बचपन में हम लोग उस समय दीप छाप, तो झंडा उठाते थे और झंडा उठा करके हम लोग नारा लगाने का काम करते थे और नारा लगाते लगाते हम लोग पार्टी का प्रचार करते थे। बाद में धीरे धीरे जुड़ते गए और जुड़ने के बाद में फिर संपर्क में आए और संपर्क में आने के बाद में पार्टी का काम हम करते रहे और करते करते फिर पार्टी ने अवसर दिया, मंडी अध्यक्ष बनाया हमको बिलासपुर कृषि उपज मंडी का। और मंडी अध्यक्ष बनाने के बाद में संगठन के दायित्व दिया गया। मंडल का महामंत्री रहा मैं, मंडल का अध्यक्ष रहा बिल्हा मंडल का। और उसके बाद में फिर पार्टी ने टिकट दिया और टिकट देने के बाद में फिर विधायक बनने का मार्ग प्रशस्त हुआ और फिर विधायक के रूप में निर्वाचित हुए। ये बहुत अच्छा लगा सर आपका जीवन परिचय। ये भी जानना चाहेंगे सर, प्रारंभिक आपका जो रहन सहन था वो कैसा था? सामान्य परिवार से कैसे थे? प्रारंभिक जीवन हम लोग कुल मिलाकर के शुरू में जो पिताजी खेती का काम हमारे यहाँ शुरू से रहा है और आज भी खेती के ऊपर ही हम लोग आश्रित हैं। तो पहले भी खेती के ऊपर में रहे और आज भी खेती के ऊपर में है। और उस समय खेत देखने जाते थे, कुछ काम भी करते थे, अभी भी खेत देखने के लिए जाता हूँ मैं। गांव का पृष्ठभूमि रहा है, प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुआ और गांव में होने के बाद में फिर 6वीं से हम लोग बिलासपुर चले गए, तो बिलासपुर में पढ़ते रहे। तो गांव में जो एक जो स्तर सारे गांव के रही है, हमारे भी गांव की रही है। अब आज तो गाँवों का स्तर भी बदल गया है, गाँव में भी सारी सुविधाएँ हो गई हैं। उस समय ना गांव में लाइट की व्यवस्था थी और न ही टेप नल की व्यवस्था थी। हैंडपंप घर में हमारे लगे हुए थे, हैंडपंप से हम लोग पानी पीते थे, बाकी गांव वाले भी ले जाते थे। और उसके साथ में बिजली की व्यवस्था नहीं थी, कंडील में हम लोग पढ़ाई करते थे। पिताजी जब हमारे सरपंच थे उस समय गांव में बिजली हमारे यहाँ लगा और उसके बाद में गांव में लाइट आई, तो सारे गांव वाले को लाइट की सुविधा प्राप्त हुई। गाँव कौन सा है सर आपका? गाँव का नाम परसदा है। और लेकिन प्रारंभिक शिक्षा मेरे मेड़पार एक छोटा सा गांव है, मनियारी नदी के किनारे, उस गांव में ही 5वीं तक की शिक्षा हुई और 6वीं से फिर यहाँ रह करके बिलासपुर में शिक्षा हुई।
अच्छा, अभी टोटल कितने डिग्री सर, शिक्षा कहाँ तक का आपका? शिक्षा मेरे एमए और एलएलबी है, वाह, और उसके साथ में फिर मैंने वकालत का काम प्रारंभ किया। ये बहुत अच्छा लगा सर, काफ़ी पढ़े भी हैं सर आप। तो ये राजनीति सफ़र भी कुछ आप बता रहे थे सर, तो राजनीति में शुरू से भाजपा में रहे, कैसे था सर राजनीति सफ़र आपका? उस समय तो जनसंघ का दौर था, बाद में जनता पार्टी में हम लोग काम करते रहे, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी। तो पहले तो संगठन के महामंत्री के रूप में दायित्व दिया गया, फिर उसके बाद में मंडल का अध्यक्ष रहे, बिल्हा मंडल का, और बिल्हा मंडल के अध्यक्ष के बाद में फिर जिले के पदाधिकारी बने, और उसके बीच में कृषि उपज मंडी का मेरे को अध्यक्ष बनाया गया, बिलासपुर कृषि उपज मंडी का, और युवा मोर्चा का महामंत्री रहा मैं, जिले का युवा मोर्चा का जिले का अध्यक्ष भी रहा। मध्य प्रदेश के समय में युवा मोर्चा का प्रदेश कार्य समिति का सदस्य रहा मैं, और उसके साथ में फिर प्रदेश का मंत्री रहा, प्रदेश का महामंत्री रहा, फिर प्रदेश का अध्यक्ष मैं रहा, ये संगठन में रहा। बीज निगम का मैं अध्यक्ष रहा, प्रथम बीज निगम का छत्तीसगढ़ का अध्यक्ष रहा, और उसके साथ में फिर विधानसभा का अध्यक्ष रहा। भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष मुझे बनाया गया, और इसके पहले पिछले 18 से 23 वाले में नेता प्रतिपक्ष का दायित्व दिया गया, और उसके बाद में अभी विधायक के रूप में काम कर रहा हूँ। ये बहुत काफ़ी लंबे समय से जुड़े हैं सर आप भाजपा से, तो एक मन में सवाल उठ रहे सर, अगर आपसे कोई पूछे भारतीय जनता पार्टी का मेन मोटो, मेन उद्देश्य क्या है, तो क्या कहना चाहेंगे? सबका प्रयास, सबका विकास, और इसको लेकर के मोदी जी का आज जो मूल मंत्र है जी कि सभी का विकास होना चाहिए, जी सर, सर्वांगीण विकास होना चाहिए, उसको लेकर के मोदी जी ने जो कार्य प्रारंभ किए हैं, मैं समझता हूं कि आज़ादी के बाद में पहले कोई प्रधानमंत्री होंगे जिन्होंने उनके आर्थिक और सामाजिक और राजनीतिक शैक्षणिक दिशा में जो परिवर्तन आए, इस दिशा में जो पहल हुआ, और उसके अंतर्गत में प्रधानमंत्री आवास योजना, कंप्लीट घर बना करके देना, घर तक पेयजल की शुद्ध व्यवस्था, नल जल के माध्यम से उनके घर तक पहुंचाना, जहां बिजली नहीं है वहां पर बिजली पहुंचाना, जहां सड़क नहीं है वहां सड़कों की व्यवस्था करना, इलाज के लिए उनके आपके 5 लाख रुपए तक के उनके लिए कार्ड की व्यवस्था बनाना, और उसके साथ में अभी 80 करोड़ लोगों को चावल की व्यवस्था कर रहे हैं। 11 करोड़ से ऊपर लोगों को मोदी जी के द्वारा रसोई गैस की व्यवस्था उनके लिए की गई है। 45 करोड़ से लगभग ऊपर लोगों को जनधन खाता बैंक में उनके खुलवाए गए। मैं ये कहूँगा कि यदि हम आज़ादी के अमृतकाल मना रहे हैं तो आज़ादी के अमृतकाल ऐसे नहीं मना रहे हैं, बल्कि आज़ादी के अमृतकाल में लोगों के जीवन में कैसे परिवर्तन आए, इसको लेकर के हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने काम किया। हमारे मुख्यमंत्री पहले डॉक्टर रमन सिंह जी थे, उनके द्वारा सबसे पहले चावल देने की योजना यदि किसी ने बनाई है तो छत्तीसगढ़ ने, और हमारे मुख्यमंत्री के रूप में डॉक्टर रमन सिंह ने, चाउर वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए। आज विष्णुदेव साय जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, और जो महिलाओं के लिए जो महतारी वंदन का काम उन्होंने जो किया है कि आर्थिक रूप से उनको अपने पैरों में खड़ा करने का काम, एक आर्थिक आज़ादी दिलाने का काम, और बहुत सारे ऐसे कार्य प्रदेश में हो रहे हैं जो किसानों को लेकर के जो काम किए हुए हैं। आज किसानों के सबसे ज़्यादा पैसे यदि किसानों के खाता में कभी गया है तो विष्णुदेव साय जी हमारे मुख्यमंत्री बने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो सबसे ज़्यादा पैसा किसानों के खाता में गया है। जान के ये भी जानना चाहेंगे सर, आप अभी अपने मुकाम में काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, बहुत अच्छे मुकाम में है, तो आप अपने प्रेरणा स्रोत, अपने आदर्श, अपने गुरु किनको मानते हैं? देखिए, जहाँ तक प्रेरणा स्रोत की बात है तो जिस समय मैं समझता हूँ कि लोग सिद्धांत को, राजनीति को बाद में देखे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी को लोगों ने पहले देखा है, और अटल बिहारी वाजपेयी जी के पूरे देश कायल रही है। निश्चित रूप से उनकी जो प्रेरणा हम सब लोगों को मिली है, और आज जिस प्रकार से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जीवन आप देखें कि किसी को ये नहीं मालूम उनके कितने परिवार हैं, परिवार में कौन कौन लोग हैं, क्या करते हैं,
लेकिन मोदी जी एक ऐसे व्यक्तित्व के हैं जो पूरा हिंदुस्तान को समूचा परिवार मानता है, और समूचा परिवार मानने के बाद में उनके लिए केवल परिवार बोलने के काम नहीं है, उनके हित में जो कार्य हुए हैं जी सर, कि परिवार के लिए क्या कार्य करना चाहिए, तो समूचा परिवार के लिए आज मोदी जी ने जो काम किया है, एक देश में नई क्रांति है, एक नई दिशा देने का काम मोदी जी के द्वारा किया गया है। न केवल इतना, बल्कि हमारे जो वर्षों से जो मांग रही, चाहे वो राम मंदिर का मामला हो, धारा 370 का मामला हो, 3 तलाक का मामला हो, सिविल कोड समान नागरिक संहिता का मामला हो, ये बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको लोग बोलते कि हो ही नहीं सकता, लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने करके दिखाया है। तो ये सब हमारे लोग प्रेरणा के स्रोत हैं, और जिनके नेतृत्व में आज सरकार चल रही है, सबसे दुनिया की बड़ी पार्टी है। और ऐसे ही लोग जो ये कहा जाता है भाजपा की क्या पहचान, त्याग, तपस्या और बलिदान, तो हमारे नेताओं ने बलिदान भी दिया है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने उस कश्मीर के कारण में, जहाँ पर धारा 370 को आज मोदी जी हटाए हैं, तो ऐसे हमारे लोग हैं कि जो हमारे सभी लोगों को एक हमारे आदर्श के रूप में लोग हमारे सामने में प्रस्तुत हैं, और जिनको देख कर के हम सब लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, एक हमारे चैनल का एक खास कार्यक्रम है सर, ये क्वेश्चन ऐसा है सर, इससे सभी से पूछ रहे हैं। सवाल एक है, ये है जीवन क्या है, तो आपके अनुसार जीवन क्या है सर, इस पर क्या कहना चाहेंगे? जीवन सबसे अच्छा वो है जो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए काम आए, और उनके अनुकूल जीवन हम जी सकें। परिवार के लिए तो केवल मनुष्य नहीं, बल्कि यदि पशु है वो भी अपने बच्चे को बाहर में नहीं छोड़ता, जन्मने के बाद में घर में लेके आ जाती है, गाय दूध पिलाती है। अंडा के फूटने के बाद में जो उसके पक्षी है, उसको दाना डालने का काम पक्षी के द्वारा भी किया जाता है। जीवन बहुत सारे लोग जीते हैं, लेकिन ये कहा जाता है कि उदाहरण बिरले ऐसे लोग होते हैं। तो बिरले ऐसे लोग होते हैं, उनका जीवन, चाहे हमारे स्वामी विवेकानंद जी का हो, अटल जी का जीवन हम लोगों ने देखा है, नरेंद्र मोदी जी का जीवन हम लोग देख रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका जीवन में बहुत कुछ, मतलब पूरा एक समाहित है उनके जीवन में। उसको लेकर के जीना, कहने का मतलब ये है, अपने लिए सब जीते हैं, लेकिन दूसरे के लिए आपका जीना है, वही आपका एक आदर्श जीवन हो सकता है। ये बहुत अच्छा लगा सर। एक और मन में मेरा सवाल उठ रहा है सर, यहाँ आए तो लगभग 10:30 बजे से आए थे सर, काफ़ी मिलनसार हैं सर आप, पूरे जितने पब्लिक थे लगभग सब आम जनता सबसे मिले, तो ये सब मैनेज कैसे करते हैं सर? देखिए, ये हमारे पूंजी हैं, और इनके द्वारा ही हम निर्वाचित होकर के आते हैं, इसलिए वो अपनी समस्या लेकर के आते हैं। समस्या का कितना निराकरण होगा मेरे को नहीं मालूम, लेकिन एक जो सार्थक पहल होनी चाहिए, ये प्रयास हमारा रहता है कि जो आए हैं उनसे बातचीत करें, उनको सुने। किसी को हमने फ़ोन लगाया, आपके सामने में देखे हैं, किसी को लेटर पैड में लिख करके दिया, और किसी को हमने कहा है कि ये करेंगे। तो जो जैसे आते हैं क्षेत्र के हमारे लोग, और बाकी जो लोग आते हैं, तो एक प्रकार से उनकी समस्या का निराकरण कितना जल्दी किया जा सकता है, कितना कैसे किया जा सकता है, ये हमारी प्राथमिकता है। ये सर, ये तो रहा आपका जीवन परिचय सर, बहुत अच्छा लगा सर जान के। कुछ चुनावी मुद्दे में भी चर्चा करेंगे सर। विधानसभा काफ़ी कद्दावर नेता हैं सर अब तो। यहाँ के जो आम जनता हैं, आपके जो विधानसभा क्षेत्र हैं, उसमें विकास के क्या कार्य हो रहे हैं सर? विकास के कार्य अभी पिछले समय में, यहाँ यदि विकास के कार्य बोलेंगे तो जितना आपको दिखाई दे रहा है वो भारतीय जनता पार्टी का देन है और हमारा देन है। यहाँ तो सड़कें भी नहीं थी, पीने के लिए पानी नहीं, यहाँ पर एनीकट को जानते नहीं थे, सब स्टेशन गिने चुने थे, स्कूल गिने चुने थे। तो आज जो विकास आपको दिखाई दे रहा है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि वो भारतीय जनता पार्टी का देन है। और उसमें हमारे खास करके सड़क है, सिंचाई है, शिक्षा है, बिजली है, स्कूल है, ऐसे बहुत सारे जो काम हम लोगों ने किया है। मेरे पास तो पूरा फहरिस्त है। एक केवल उदाहरण दे सकता हूँ कि आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद
जितने स्कूल खुले हुए थे हमने उससे ज़्यादा स्कूल बिल्हा में खुलवाए हैं। जितने सड़कें बने हुए थे उससे ज़्यादा सड़कें हमने बनवाई है। जितना सब स्टेशन बना हुआ था उससे ज़्यादा सब स्टेशन हमने बनवाए हैं। जितना अस्पताल बना हुआ था उससे ज़्यादा हमने अस्पताल बनवाई हैं। मतलब जिस दिशा में आप बात करेंगे उस दिशा में मैं कह सकता हूँ बिल्हा में ऐतिहासिक कार्य हुआ है। आज़ादी के पहले मैंने कहा और आज़ादी के बाद तक जितने मेरे विधान अध्यक्ष बनने, मेरे विधायक बनने के पहले हुआ था, विधायक बनने के बाद उससे ज़्यादा कार्य बिल्हा में हमने कराए। अच्छा, ये भी सर ये माना जाता है बिल्हा विकासखंड जो है पूरे एशिया में सबसे बड़ा है सर। अगर परिसीमन होता है, टूटता है, तब का क्या रहेगा सर? इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, परिसीमन यदि होगा तो अभी बहुत सारे लोगों को असुविधा भी हो रही है। अब बेलतरा से कोरबी, बांका, उधर के लोग यहाँ पर आते हैं तो उनको सहजता से उधर यदि विकासखंड बनेगा तो उनको लाभ मिलेगा। हम लोग को तो टूटेगा तो भी यही रहेंगे हम लोग, और ज्वाइंट है तो भी यहीं हम लोग हैं, लेकिन उत्तर बिल्हा को इसका लाभ मिलेगा। दक्षिण बिल्हा को मैं समझता हूँ कि इससे ना कोई नुकसान है ना कोई अलग से कुछ टिप्पणी उसमें। अच्छा, एक और सवाल रहेगा सर आपसे। आगामी अब चुनाव सर, नगरीय निकाय और पंचायती चुनाव, इसका तैयारी कैसा चल रहा है भाजपा? भारतीय जनता पार्टी के पूरे फील्ड स्तर पर तैयारी, धरातल में तैयारी है और जनप्रतिनिधि हमारे सभी जगह चुन कर के आएंगे। जहां एक तरफ दिल्ली में भाजपा की सरकार है, जहां एक तरफ प्रदेश में भाजपा की सरकार है, तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि नीचे भी भाजपा की सरकार बनेगी। एक और मन में सवाल उठ रहा है सर, जो युवा पीढ़ी के जो देख रहे हैं सर हमारे चैनल को, उनको आप मोटिवेशन के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, मोटिवेट करने के लिए? युवा पीढ़ी कोई खाली न रहे तो एक तो खूब पढ़ाई करे, और खूब पढ़ाई करने के बाद में आज बहुत सा ऑप्शन उनके साथ में है कि जिस दिशा में वो जा कर के विकल्प चुन सकते हैं और अच्छे से अच्छे पोस्ट में वो जाएं। तो उसके लिए केवल एक ही है कि तैयारी करना, पढ़ाई करना, और इतनी तैयारी रहे कि हम चाहे पीएससी में जाएं, हम नीट में जाएं, हम चाहे दूसरे जगह जाएं, हमारा सिलेक्शन हो सके, ये तैयारी रहे। दूसरी बात, जो लोग कम पढ़े लिखे हैं, जिनके पास संसाधन नहीं है, अभी हमारे पीएम विश्वकर्मा योजना प्रधानमंत्री जी चला रहे हैं, स्टार्टअप योजना हमारे प्रधानमंत्री जी चला रहे हैं, ऐसे बहुत सारी योजनाएं हैं। उन योजनाओं में उनका प्रशिक्षण कराना, उनको प्रशिक्षण हो, प्रशिक्षित हो, बैंक से उनको लोन मिले और वो खुद उसका स्वामी बने और बल्कि 2-4 लोगों को काम में रख सके, वो स्थिति आज की युवाओं की होनी चाहिए। दूसरे के नौकरी करने के बजाय अपना खुद दूसरों को नौकरी में कैसे लगा सके, उस सामर्थ्य के वो बन सकते हैं। जो सरकार की हमारी योजना है उसको ठीक से पढ़े, उसका ठीक से योजना को देखे और उसमें जहाँ पर दिक्कत आए वहाँ हम लोग तैयार रहेंगे उनकी मदद करने के लिए। तो जितने हमारे युवा साथी हैं वो हैंड यदि हमारे काम में लग जाएंगे तो इस देश का, इस प्रदेश का तरक्की दिन दूनी रात चौगनी होगी। एक अंतिम सवाल रहेगा सर, अगर आपके मन में और कुछ बात होगा सर, जो आपके चाहने वाले हैं, जो दर्शक हैं, जो श्रोतागण हैं, जो आपको देख रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे मीडिया के माध्यम से? देखो, वो जो देख रहे हैं, हमारे चाहने वाले हैं, हमारे देखने वाले हैं, वो हमारा संबल है, वो हमारा संबल बढ़ाते रहते हैं। इसलिए मैं उनको एक विधायक होने के नाते कि पार्टी सरकार में है और पार्टी सरकार में होने के बाद में बहुत सारे ऐसे कार्य प्रदेश के विकास के लिए कर रहे हैं, यदि उनकी कुछ और बात रहेगी तो वो भी हम तक के पहुँचे, तो जिस बात को हम सरकार में यहाँ पर रख सके, दिल्ली में रख सके, कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रदेश का कल्याण हो सके और ये प्रदेश की ऊंचाइयाँ और बढ़ें, यही हमारी इच्छा है। और इसके लिए जो चाहने वाले हम उसके लिए शुभकामना देते हैं। बात करके बहुत अच्छा लगा सर आपसे, और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। नमस्कार जी। पुनः धन्यवाद सर आपका। तो साथियों, आज हमारे बीच थे बिल्हा विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय मिलनसार धर्मलाल कौशिक जी, और उनसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। और ये इंटरव्यू को जो है युवा पीढ़ी के लोग ज़रूर देखें, आम जन भी ज़रूर देखें। उनसे, इस वीडियो से उनको एक अलग ऊर्जा, एक अलग ही प्रेरणा मिलेगी। और मिलते हैं एक ऐसे ही नामचीन हस्ती के साथ। बने रहे टीजीबी मीडिया के साथ। मैं अमित कुमार, धन्यवाद।